ओम शांति। आज सवेरे जब अखबार की हेडलाइंस देखी तो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, लक्ष्मी विलास बैंक दिवालिया। जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनको अधिकतम 25,000 रुपया ही निकालने की अनुमति। समाचार पढ़ते ही लोगों के दिलो दिमाग में एक भय छा गया। क्या जैसे यह एक बैंक दिवालिया हुई है, भूतकाल में भी ऐसी ही कई बैंक दिवालिया हुई है, तो क्या आने वाले भविष्य में जिस बैंक में मेरा धन रखा हुआ है वो भी दिवालिया हो जाएगी? मेरी इतनी गाढ़ी कमाई का पैसा क्या डूब जाएगा? मैंने इतने जरूरी कार्य के लिए जो धन इकट्ठा किया है क्या वो भी डूब जाएगा? ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न यहाँ पर टेंशन पैदा कर दिया, एक भय पैदा कर दिया। फिर टीवी में न्यूज़ देखा कि सेंट्रल मिनिस्टर की कोरोना वायरस की बीमारी से मृत्यु। फिर एक नए प्रकार का भय कि ये वायरस तो दिखाई भी नहीं देता, कौन इसे गिफ्ट में दे जाता है पता भी नहीं चलता, न इसकी कोई वैक्सीन बनी है, न इसकी कोई दवाई बनी है, और एक बार अगर कोरोना हो गया और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो 2-5 लाख रुपया तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। किसी किसी का तो 15-20 लाख रुपया तक भी खर्च है। तो क्या मेरी सारी जीवन की कमाई इसी बीमारी में चली जाएगी? मेरे परिवार वालों का क्या होगा? ऐसे ऐसे अनेक भय के विचार चलने शुरू हो जाते हैं। फिर सोशल मीडिया में आया कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी वाइफ मेलानिया का डाइवोर्स होने वाला है। फिर एक नए प्रकार का भय मन में, आजकल कितना डाइवोर्स हो रहा है, पति पत्नी में रिलेशंस जो है वो बहुत ही असहनशीलता के कारण टूटते जा रहे हैं। फ्रेंड्स आपस में गलतफहमी के कारण दूर होते जा रहे हैं। मेरा क्या होगा? परिवार वालों का क्या होगा? फिर वो भय के विचार शुरू हो जाते हैं। कितने ही प्रकार के भय आज प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, कुछ कुछ तो अनुभव भी करते हैं और कुछ कुछ तो प्रैक्टिकली होता दूसरों को है, लेकिन गर्मी हमें भी लगती है। तो वर्तमान समय अगर भय का राज्य है ये कहेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चारों तरफ भय का राज्य है। और भय होना स्वाभाविक भी है। आप कहेंगे स्वाभाविक क्यों होगा? स्वाभाविक तो हम निर्भय रहने चाहिए, लेकिन भय का कारण क्या है? क्या इसके मूल में कभी हम गए हैं? क्या हमने ये कभी सोचने का प्रयत्न किया है कि वो कौन सा बीज है जिस पर भय का वृक्ष उगता है, भय का वृक्ष बड़ा होता है, भय के फल फूल जिसमें लगते हैं? आखिर वो बीज कौन सा है? अगर हम उस बीज को समझ जाते हैं
कि भय का बीज ये है, ये अगर हम समझ जाते हैं तो फिर हम उस बीज को ही नष्ट करके भय को सदा काल के लिए नष्ट करते हैं। तो आप अपने भय पर जरा विचार कीजिए कि आपके मन में किस किस प्रकार के भय उत्पन्न हो रहे हैं, और उसकी गहराई में जाइए कि आखिर उस भय का कनेक्शन सीधा कहां से है। तो आप देखेंगे कि सभी भय, जितने भी भय आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी का कनेक्शन है कि स्वयं को ये शरीर समझना। जो साधन है वो साधन समझ रहे हैं, इसके कारण से सब भय उत्पन्न हो रहे हैं। शरीर हमारा एक साधन है, लेकिन हमने खुद को ही शरीर समझ लिया है, इसलिए इस शरीर के बीमार होने का भय है, इस शरीर के मरने का भय है, इस शरीर के दुर्घटनाग्रस्त होने का भय है, इस शरीर के कमजोर पड़ने का भय है, इस शरीर के कुरूप होने का भय है, और इस शरीर के नष्ट होने का भय है। सारा भय इस शरीर से संबंधित है, जबकि हमें ये पता है कि ये शरीर हमारा एक साधन मात्र है। फिर और जो भय उत्पन्न हो रहे वो इस शरीर से संबंधित बातों से हो रहे हैं। जैसे इस शरीर के संबंधी हैं, माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बच्चे, जो भी इसके संबंधी है, उनके संबंध में भय उत्पन्न हो रहा है कि उनका ये हो जाएगा तो क्या होगा, इसका ये हो जाएगा तो क्या होगा। हर एक संबंधी के लिए कितनी ही बातें हमारे लिए भयग्रस्त कर देती है। इस साल बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई, अगर वह ठीक से पास नहीं हुआ, ठीक से उसको मार्क्स नहीं मिले, तो आगे उसका करियर का क्या होगा। पिताजी की तबीयत नादुरुस्त है, उम्र हो गई है, कहीं कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा। माना इस शरीर के जितने संबंधी है, उन संबंधियों के कारण भी भय उत्पन्न होता है। और इस शरीर से जुड़े हुए जितनी चीजें हैं, अगर आपकी किसी कंपनी में, किसी संस्था में, किसी समाज में कोई पोजीशन है, तो वो पोजीशन भी खोने का भय होगा कि ये कहीं पोजीशन चली नहीं जाए, कहीं मैं मैनेजर के रूप में मेरे को कहीं निकाल न दे, कहीं मैं डायरेक्टर हूं तो मेरा डायरेक्टर पद चला नहीं जाए। तो जो पद पोजीशन इस शरीर से संबंधित है, वो भी भय उत्पन्न करते हैं। फिर इस शरीर से संबंधित जो अधिकार वाली चीजें हैं, मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरा मोबाइल है, मेरा कंप्यूटर है, मेरे जो भी चीजें हैं, उन चीजों के खोने का, नष्ट होने का भय रहता है। पहला तो प्राप्ति नहीं होने का भय होता है, और फिर प्राप्ति होकर खोने का भय होता है। संबंध नहीं बनने का भय होता है, और संबंध बन गए तो संबंध टूट जाने का भय होता है। माना इस देह के कारण, अपने को शरीर समझने के कारण हम सदा ही भयग्रस्त रहते हैं। हर न्यूज हमारे लिए भय पैदा करने वाली होती है। अगर किसी न्यूज से थोड़ी खुशी भी मिलती है, तो तुरंत कुछ उसी से संबंधित भय की बात भी सामने दिखाई देती है। तो खुशी भी भय के साथ आती है। जैसे ये कॉम्बो ऑफर है, एक के साथ एक फ्री वाला, तो खुशी के साथ भय फ्री में मिलता है। तो अब हमें भय मुक्त होना है, निर्भय बनना है, और सदा काल के लिए निर्भय बनना है। थोड़े समय के लिए निर्भय नहीं, या इल्यूजन वाला निर्भय नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, वो वाला नहीं, लेकिन दिल की गहराई से हमें विश्वास हो कि हम
निडर हैं, निर्भय हैं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो क्या किया जाए? तो उसके लिए ये जो देह अभिमान वाला, खुद को शरीर समझने वाली कॉन्शियसनेस है, इस बीज को हमें जलाना होगा। अगर इस बीज को जलाएंगे नहीं और ऊपर ऊपर से हमने इस वृक्ष की डालियां काट दी, पत्ते झाड़ दिए और तना भी काट दिया, और हम समझेंगे कि हाँ, हमने देह के बीज से उत्पन्न हुए पेड़ को काट दिया है, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। इससे भी पुनः हवा, पानी, धूप लगते ही यह वृक्ष भय का बड़ा होने लगेगा और पुनः भय का साम्राज्य फैल जाएगा। इसलिए इस शरीर रूपी बीज को, जो भान है, शरीर भान का जो बीज है, इस बीज को हमें जला देना होगा ताकि हम सदा काल के लिए भय मुक्त हो जाए, निर्भय हो जाए। तो ये कैसे संभव है? तो जो स्वयं परमात्मा पिता राजयोग सिखा रहे हैं, उस राजयोग में सबसे पहले यही बताते हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं जो यहां से इस शरीर को पूरा कंट्रोल कर रही हूं। ये बहुत ही आवश्यक है ये चीज समझना, और यही वो बीज है जो आपको सदा काल की निर्भयता की ओर ले जाएगा। तो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा यहां पर भ्रिकुटी के बीच में, ब्रेन में बैठकर इस पूरे शरीर रूपी साधन को मैं नियंत्रित करती हूं। और मैं चूंकि चेतना हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, तो चेतना होने के कारण मैं अजर, अमर, अविनाशी हूं। मैं कभी भी नष्ट नहीं होती हूं। मैं आत्मा सदा ही प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूं। खुशी मेरा स्वभाव है, भय इस शरीर का स्वभाव है, और निर्भयता मुझ आत्मा का स्वभाव है। देखिए, केवल एक विचार बदलने मात्र से, आपका कॉन्शियस बदलने मात्र से आप निर्भय हो सकते हो, और हर प्रकार से निर्भय हो सकते हो, हर बात में निर्भय हो सकते हो, और सदा काल के लिए निर्भय हो सकते हो। केवल अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करनी, और कुछ भी नहीं करना है। अगर नौकरी जाने का भय होगा तो उसके साथ ये भय होगा कि भविष्य में खर्चा कैसे चलेगा। हो सकता है कि उसके लिए आपने 1 करोड़ रुपया भी कमाकर बैंक में रख दिया, तो फिर बैंक फेल हो जाने का भय होगा। माना स्थूल जो भी चीज है, ये शरीर और इस शरीर से सभी चीजें जो संबंधित है, उन सभी चीजों से भय ही उत्पन्न होता है। और निर्भय होना है तो अपने को चैतन्य आत्मा, न मरने का भय, न डूबने का भय, न बीमार होने का भय, न दिवालिया होने का भय, न किसी प्रकार से संबंध टूटने का भय, किसी प्रकार से भय नहीं रहेगा। आप कहेंगे ये कैसे होगा? चलो हमने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, क्या इतने समझने मात्र से हम भय मुक्त हो जाएंगे? मैं कहूंगा कि हाँ, ये इस निर्भय होने की दिशा में सबसे पहला कदम बीज रोपने जैसा है कि जब हमने समझ लिया कि मैं एक चेतना हूं, मैं एक शक्ति हूं, मैं चैतन्य शक्ति पुंज हूं, ये आपने जब समझ लिया तो समझो आपने बीज रोप दिया निर्भयता का। और अब उस बीज से जो वृक्ष बनने वाला है वो निर्भयता का वृक्ष बनेगा, और उस वृक्ष पर जो फल फूल लगेंगे वो हर्षित मुक्ता के फूल होंगे। वो बहुत मधुर संबंधों के, आनंद के, खुशी के, सुख के फल लगेंगे, जिसका आप जीवन भर आनंद ले सकेंगे। तो आप कहेंगे कि इसके बाद क्या होगा? तो जब हम इस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि मैं इस शरीर को चलाने वाली चेतना हूं, शक्ति हूं, तो तुरंत
उस शक्ति का सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पावर, सुप्रीम पावर परमात्मा पिता की स्मृति होती है। और परमात्मा पिता की याद आते ही उसकी सर्व शक्तियां इस बीज को शक्तिशाली बनाती है। इस बीज के वृक्ष में परिवर्तन होने के लिए जो धूप, पानी, खाद जो भी चाहिए वो है परमात्मा के साथ की याद। जैसे जैसे हमको परमात्मा के साथ की याद मिलती जाएगी ये बीज शक्तिशाली होता जाएगा और इसमें से निर्भयता का वृक्ष पनपने लगेगा और बढ़ने लगेगा। उससे क्या होगा? सपोज आप कहेंगे कि मेरा बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और बैंक दिवालिया हो गई है ऐसा समाचार आ रहा है, तो मैं आत्मा समझूंगा तो उससे मुझे क्या फायदा हो जाएगा? बैंक में तो 1 करोड़ गया ना मेरा, तो मैं निर्भय कैसे बनूंगा? बहुत अच्छा आपके मन में ये विचार आया है और इसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है जो मैंने इस राजयोगी जीवन में पिछले 30 वर्षों में मैंने अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? कि जब हम स्वयं को चेतना समझकर उस परमात्मा पिता के साथ कनेक्टेड रहते हैं तब हमारा निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति का जबरदस्त विकास हो जाता है और हम आने वाले समय में जो होना होता है उसका इंट्यूजन हमें पहले से होने लगता है, उसका पूर्वाभास हमें शुरू हो जाता है और हमारे निर्णय ऐसे होते हैं जो उस परिस्थिति तक पहुंचने से पहले हमको सेफ कर देते हैं। और तब हमें आश्चर्य होता है कि अरे ये मैंने 1 करोड़ रुपया तो यहां से ट्रांसफर कर दिया था और देखिए अभी बैंक फेल हो गया। तो हमारा कोई भी पैसा नहीं डूबेगा, हमें बीमारी भी नहीं होगी, हम वही जीवन व्यवहार करेंगे कि जिससे हम बचे रहेंगे। ये परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट एंड पावर टू जजमेंट, ये जो शक्तियां हैं ये शक्तियां हमें इन भय के माहौल से, भय की घटनाओं से, भय की दुर्घटनाओं से हमें बचा कर रखेंगे और हम बिल्कुल सही निर्णय कर सकेंगे। इसलिए अगर आपको निर्भय होना है, अगर आपको हर परिस्थिति में निर्भय होना है, अगर आपको हर समस्या से निर्भय होना है और सदा काल के लिए निर्भय होना है, तो इससे सरल उपाय आपको और कोई हो ही नहीं सकता जो आप इस देह अभिमान, स्वयं को शरीर समझने का जो आपकी समझ है, उस समझ के बीज को हम जलाकर नष्ट कर देवें और मैं चैतन्य आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, स्वयं परमात्मा की संतान हूं और परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। जब इस भान में हम रहना शुरू कर देंगे तो आप देखिए कि निर्भयता आपके जीवन का कवच बन जाएगा और इस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में आप विजयी होकर निकलेंगे, सदा काल के लिए आप निर्भय हो जाएंगे। तो मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि आप देह अभिमान के बीज को जला देवे और आत्म अभिमान, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप के बीज को हवा पानी देवे तो आप निर्भयता आपके जीवन का कवच बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।